वन अल्फा एक सर्पेंटाइन रूट की तरह ट्रक्स लेकर आते हैं और हमारे डिपोज के अंदर सामान भरते हैं। तो कारगिल की लड़ाई जब मई के महीने में शुरू हुई, जोजिला पास खुला, हमारे ट्रक सामान से लदे हुए आने लगे और दुश्मन ने नेशनल हाईवे चोक कर दिया। अब इधर हाई एल्टी जो हमारा एरिया था, जो हमारे लॉजिस्टिक बेसिस थे, इनके अंदर सामान खत्म हो रहा है क्योंकि हमने जितना केटर मंथ के हिसाब से हमने केटर किया है, डिपेंडेंसी के हिसाब से हमने केटर किया है, तो हमारा सामान कम होते जा रहा है। वी आर वेटिंग फॉर इट टू बी रिप्लेनिश्ड और दुश्मन नजर लगा के बैठा है। फिर आया कैसे? ये रिक्वायरमेंट हमको तब समझ में आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी है। एक नेशनल हाईवे और उसी के ऊपर दुश्मन ने आपको चोक कर दिया। अब आप सारी चीजें तो बाय एयर ला नहीं सकते। सामान आपका पठानकोट स्टेशन तक आ रहा है ट्रेन से, पूरे देश से ट्रेन्स में सामान आ रहा है और वहां से ट्रक्स से ये सामान ऊपर पहुंच रहा है। सो आफ्टर कारगिल, जो कारगिल रिव्यू कमेटी जो बनी, उन्होंने कहा कि वी हैव टू केटर फॉर ऑल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चरल रूट्स। तब आप देखिए अटल टनल आई है। अब अटल टनल से दुश्मन के गोले बरसे हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सामान पूरा अंदर का अंदर मनाली रूट एंड वी आर गोइंग टू फोर्टिफाई आवर आर्मी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो दुश्मन ने हमारी जो एडवांस विंटर स्टॉकिंग थी उसको पूरा स्टडी किया हुआ था। मतलब यू हैव टू गिव फुल मार्क्स टू पाकिस्तान फॉर अ वेल प्लान्ड अटैक। और तब जो वो कहते हैं कि ये मुजाहिदीन थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, जी नहीं, दे वर द रेगुलर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री दैट वाज फाइटिंग देयर। लेकिन वो कहते हैं ना कि फौज में एक सेइंग है, देयर इज अ मैक्सिम दैट गोज, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप पीस एरिया में, लोग बोलते हैं जब जंग नहीं होती तो फौज करती क्या है? जब जंग नहीं छिड़ती है तो फौज जंग की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि हिंदुस्तान इस बिजनेस में नहीं है कि हम दूसरे देशों में जाकर लड़ाई करें। हम डिफेंड करेंगे अपने बॉर्डर्स को। यही इंडियन आर्मी का मैंडेट है, हम अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करेंगे। तुम आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे उस समय और उस हालत में जो